आप कमज़ोर नहीं हैं, आप डरपोक नहीं हैं और आप में विल पावर की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, चाहे वो एक नई सिटी मूव करना हो, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ना हो या एक नया बिजनेस शुरू करना हो और आपके हाथ पैर फूल रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है। इनफैक्ट चेंज से डरना एक बायोलॉजिकल सक्सेस है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इनोवेशन को पूजा जाता है, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उस ज़माने में है जहां चेंज का मतलब होता था मौत। आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि क्यों नया रास्ता देखते ही आपका दिमाग इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। हम बात करेंगे द केवमैन लॉजिक, द अमिगडाला हाईजैक और कॉग्निटिव हेमोस्टैटिस की। आज आपको पता चलेगा कि नए रास्ते पर चलना मुश्किल क्यों है और कैसे आप डर के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। वेलकम टू द बायोलॉजी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपका दिमाग हैप्पीनेस के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है, वो सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन हुआ है। 50,000 साल पहले अनसर्टेनिटी एक लग्जरी नहीं थी, वो एक रिस्क था। अगर एक केवमैन ने सोचा आज इस पुराने रास्ते से नहीं उस नई पहाड़ी से जाऊंगा, तो 90% चांस है कि वहाँ कोई शेर उसे खा जाएगा या वो किसी जहरीले झाड़ में फंस जाएगा। एवोल्यूशनरी टर्म्स में प्रेडिक्टेबिलिटी वाज इक्वल टू सेफ्टी। जब आप आज कुछ नया करने का सोचते हैं तो आपका लिम्बिक सिस्टम वही पुराना लॉजिक लगाता है। उसे लगता है कि नया बिजनेस शुरू करना वही नई पहाड़ी है जहाँ शेर छुपा है। आपका दिमाग लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ पैटर्न मैच करता है। पुराना रास्ता इज इक्वल टू जिंदा बचे रहना, नया रास्ता इज इक्वल टू मौत हो सकती है। इसीलिए चेंज फील्स स्केरी बिकॉज योर ब्रेन इज लिटरली ट्राइंग टू कीप you away from dying. It's not the weakness, it's an ancient survival instinct that hasn't received a software update in last 10,000 years. Let's talk science. हमारे ब्रेन में एक आलमंड शेप्ड पार्ट होता है जिसे कहते हैं अमिगडाला। ये हमारा रडार है, इसका काम है खतरे को पहचानना। जब भी आप कुछ नया ट्राई करते हो, आपका अमिगडाला ट्रिगर हो जाता है। ये फाइट और फाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, पाम्स में पसीना आता है और आपका लॉजिकल दिमाग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शटडाउन हो जाता है। इसे कहते हैं अमिगडाला हाईजैक। जब ये होता है तो आप लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकते। आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, भागो भागो वापस पुराने घर में। इसीलिए चेंज के वक्त हमें एंजाइटी होती है। आपका बॉडी आपको सिग्नल दे रहा होता है कि आगे खतरा है, चाहे वो खतरा सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन पर कोडिंग सीखना ही क्यों ना हो। दिमाग फिजिकल डेंजर और सोशल साइकोलॉजिकल डेंजर में फर्क नहीं पहचानता। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है होम्योस्टेसिस। हमारा सिस्टम बैलेंस चाहता है, आपका बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर सब कुछ एक लेवल पर मेंटेन रहता है। एग्जैक्टली वही हमारे माइंड के साथ होता है। आपका कंफर्ट जोन एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं होता। कई बारी हम अपनी मिजरेबल जॉब में भी कंफर्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉन्जेनिटिव फेमिलियरिटी। जब आप इस जोन से बाहर निकलते हो तो आपका मेंटल थर्मोस्टेट बिगड़ जाता है। आपका दिमाग उसे एरर समझता है। चेंज इज स्केरी बिकॉज इट रिक्वायर्स कॉन्जेनिटिव लोड। नई चीज़ें सीखने में, नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में दिमाग की बहुत एनर्जी लगती है और हमारा दिमाग लेजीनेस को प्रेफर करता है। लेजीनेस का मतलब यहाँ पर आलस नहीं, इट मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन। Change feels like an expensive investment that your brain does not want to pay for. Change अक्सर सोशल होता है। जब आप बदलते हो तो आपके पुराने दोस्त, आपकी फैमिली, आपका सर्कल डिस्टर्ब होता है। पुराने ज़माने में ट्राइब से बाहर निकाल दिए जाने का मतलब था मौत। अकेला इंसान जंगल में नहीं जी सकता था, इसीलिए हमारे अंदर एक गहरा डर है, लोग क्या कहेंगे। जब आप चेंज होते हो तो आप ट्राइब के रूल्स तोड़ते हो। आपका दिमाग डरता है कि अगर आप बदल गए तो आप अकेले रह जाओगे। चेंज इज़ वेरी स्केरी बिकॉज इट थ्रेटन्स योर बिलोंगिंग। हम बदलने से नहीं डरते, हम बदल कर अकेले हो जाने से डरते हैं। योर ब्रेन इज सोशल ऑर्गन एंड चेंज फील्स लाइक अ सोशल सुसाइड। डेनियल कैनमैन ने एक थ्योरी दी थी लॉस अवर्जन की। ह्यूमंस को जीतने की खुशी से डबल हारने का दुख होता है। अगर मैं आपको 10,000 रुपये दूँ तो आप खुश होंगे, पर अगर मैं आपके 10,000 रुपये छीन लूँ तो आपको डबल दुख होगा। चेंज के वक्त हमारा दिमाग गेन्स को नहीं देखता, वो सिर्फ लॉस को देखता है। अगर मैंने जॉब छोड़ी तो सैलरी चली जाएगी, अगर नए शहर गया तो पुराने दोस्त छूट जाएंगे,
हमारा दिमाग व्हाट आई हैव को व्हाट आई कुड हैव से ज़्यादा वैल्यू देता है। वी आर लॉस एवरेज क्रिएचर्स। चेंज फील्स लाइक लूजिंग अ पीस ऑफ आवरसेल्व्स एंड दैट लॉस फील्स लाइक अ फिजिकल वाउंड। चेंज सिर्फ एक्शंस का नहीं होता, आइडेंटिटी का होता है। जब आप स्मोकिंग छोड़ते हो तो आप सिर्फ एक हैबिट नहीं छोड़ रहे, आप द स्मोकर वाली आइडेंटिटी भी छोड़ रहे हो। हमारा ईगो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। हमने सालों से खुद को एक स्टोरी सुनाई है, मैं असली हूँ, मुझसे मैथ्स नहीं होता, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। जब हम बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारा ईगो डरता है कि अरे अगर ये स्टोरी ख़त्म हो गई तो मैं कौन हूँगा। चेंज इज स्केरी बिकॉज इट कॉजेज आइडेंटिटी डिसोल्यूशन। पुरानी शक्ल मर रही होती है और नई अभी बनी नहीं होती। ये जो बीच का रास्ता है ये वॉइड है, यानी कि शून्य, यानी कि ज़ीरो, और दिमाग वॉइड से नफरत करता है। तो भाई आखिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन डर को ख़त्म करना नहीं है, सोल्यूशन है डर के साथ दोस्ती करना। इसके कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो आप ज़रूर याद रखें। नेम द फियर। डर को जनरलाइज मत करो, पूछो स्पेसिफिक डर क्या है। पैसे ख़त्म होना, लोग हंसेंगे। दोस्तों, जब डर का कोई नाम हो जाता है तो उसका पावर कम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज द 10% स्ट्रेच। एक साथ 180 डिग्री चेंज मत करो, सिर्फ 10% चेंज करो। दिमाग को धोखा दो, उसे लगे कि सब कुछ पुराना ही है, बस थोड़ा सा नया है। एंड द थर्ड पॉइंट इज फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। अपने आप को 5 साल बाद देखो, अगर आपने चेंज नहीं किया, वो डर इस डर से बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, चेंज स्केरी है क्योंकि चेंज जिंदा होने की निशानी है। सिर्फ मुर्दा चीज़ें चेंज नहीं होती। अगर आप डर रहे हो तो सेलिब्रेट करिए, इसका मतलब है आप ग्रो कर रहे हो। डर को सिग्नल की तरह देखो। अगर डर लग रहा है इसका मतलब है वहाँ पोटेंशियल है। सेफ्टी सिर्फ मेडियोसिटी में है, सक्सेस अनसर्टेनिटी की दूसरी तरफ है। तो दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए आई एम मूविंग फॉरवर्ड। डर को अपने रास्ते का पत्थर मत बनने दो, उसे अपनी सीढ़ी बनाओ। सब्सक्राइब फॉर द मोर मेंटल ब्रेक थ्रूज। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। स्टेप आउट ऑफ योर केव, द वर्ल्ड इज वेटिंग। थैंक यू सो मच।